गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो ये हमारी फिर से एक ट्रैवल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं और मेरी वाइफ बाइक से जा रहे हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश की दूरी हमारे घर से है करीब 250 किलोमीटर और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो हमारा टारगेट रहेगा करीब 1 से 2 बजे के बीच हम अपने होटल में पहुँच जाएँ और थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर आगे घूमने के लिए निकलें। अब सुबह जल्दी निकलने का हमें एक फ़ायदा था और एक नुकसान। फ़ायदा ये था कि हमें कोई आलतू फालतू ट्रैफिक नहीं मिला, कोई भीड़ नहीं मिल रही थी। और नुकसान ये था कि हम सुबह सुबह खाली पेट निकले थे क्योंकि इतनी जल्दी कुछ खाने का मन किया नहीं था। तो हम फटाफट चलते हैं नाक के सीध में और सबसे पहले हमने एक ढूंढी कोई एक चाय की दुकान जहाँ पे हम तसल्ली से बैठ के पहले कुछ चाय नाश्ता कर सके, उसके बाद ही आगे की ट्रिप को कंटिन्यू करें। तो तकरीबन दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे हम पहुंच गए इस लोकेशन पे जहां से आपको पता चल जाता है कि हाँ अब आप अपने होटल से ऋषिकेश से जब भी आपका कैंप वहां से ज़्यादा दूर नहीं रह गए। ये ओम और ये शिव जी की मूर्ति देख के आपको पता चल जाता है कि हाँ हरिद्वार क्रॉस कर रहे हो और आप अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं हो। रास्ते में कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए, तो हमने भी सोचा सीधा होटल पहुँच के थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको होटल टूर देते हैं और फिर आपको ऋषिकेश घुमाते हैं। तो जहाँ तक मैं अपने रूम की बात करूँ तो ये होटल हमने बुक किया था booking.com से। अच्छा कोजी रूम है, क्लीन है। ये हमारा वॉशरूम है जो कि एकदम क्लीन था, सब वाटर सप्लाई सब अच्छा था। बेड डबल बेड हमें दिया हुआ था, उसके बाद एक टेबल थी और एक वार्डरोब था अच्छा सा। ऑल इन ऑल अच्छा रूम है। तो रूम निपटा के हम निकलते हैं यहाँ पे घूमने के लिए और सबसे पहले हम पहुँचते हैं यहाँ पे जानकी सेतु पे। दिन की पहली लोकेशन जो हमारी थी वो थी 84 कुटिया, बीटल्स केव या बीटल्स कैफ़े नाम से भी लोग इसको जानते हैं। और ये जो स्पॉट है ये सिर्फ इंडियंस में नहीं, ये फॉरेनर्स में भी काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो बीटल्स बैंड हुआ करता था उसके मेंबर्स यहाँ आके रुके थे, उन्होंने मेडिटेट किया था, मेडिटेशन सीखा था। तो अब इसके अंदर आप चलते हैं तो आपको जिस बेसिस पे इसका नाम पड़ा 84 कुटिया, तो उसी पे छोटी छोटी कुटिया आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा ऐसे बंजर से टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। एक सॉर्ट ऑफ एक कॉलोनी है जिसमें आपको अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे किचन आपको दिख रहा है, प्रिंटिंग प्रेस आपको दिखेगा, ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इसका टाइम वैसे 4 बजे तक का ही है, 4 बजे तक ही ओपन रहता है। और सच बताऊँ तो मुझे लगता भी नहीं कि 4 बजे के बाद यहाँ रुक पाएगा कोई, क्योंकि अंधेरे में बहुत डरावना रखेगा। तो 84 कुटिया के बाद हम पहुंचे सीधा त्रिवेणी घाट, जहाँ पे गंगा आरती का समय होने वाला था। वैसे तो गंगा आरती 6 साढ़े 6 बजे के आसपास होती है, लेकिन हम वहाँ पे 4 बजे ही पहुँच गए थे क्योंकि वहाँ पे सीट रिज़र्व करना बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों ने अपनी सीट रिज़र्व करी और फिर मैं लेके आ गया ये फूल जो कि आरती के बाद हम गंगा मैया में सिराने वाले थे। तो धीरे धीरे आरती की सारी तैयारियाँ भी स्टार्ट हो चुकी थी, सामान पहुँचाया जा रहा था। हमने तो इस आरती को अच्छे से एंजॉय किया। आप लोगों के लिए भी हमने इस वीडियो में कुछ क्लिप्स डाली क्योंकि पूरी आरती डालना थोड़ा मुश्किल था। पूरी आरती आपको मेरे चैनल पे दूसरी वीडियोस में ज़रूर मिल जाएगी, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। नाउ एंजॉय द आरती।
अब आरती देखने के बाद हमें लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख और हम आ गए इस अच्छे से सुंदर से दिखने वाले अरोमा कैफ़े पे। अब जहाँ तक इनके मेन्यू की बात करूँ तो इनके मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे हर एक सेक्शन में, और सब के प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हमने अपने लिए ऑर्डर कर लिया चिली पोटैटो, हमने अपने लिए ऑर्डर करे 2 शेक्स और एक ये काफ़ी सुंदर सी दिखने वाली गढ़वाली थाली। अब टू बी ऑनेस्ट मेरे को इसमें हर एक आइटम, हर एक सब्ज़ी का और रोटी, जो भी दाल है, इसका मेरे को नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है। जो भी मेरे भाई लोग उत्तराखंड से हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया जाता है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हमने फटाफट से अपना खाना ख़त्म किया एंड ट्रस्ट में खाना काफ़ी टेस्टी था। और इसी के साथ ये वीडियो और ऋषिकेश में हमारा पहला दिन होता है ख़त्म। प्लीज़ डू स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। I'll pick you up when you are down, down. I will hold on tight and